हेलो। और आज के इस डीप डाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीधे एक बहुत ही पावरफुल टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हाल ही में टॉम हॉगार्ट, जो कि एक बेहद जाने माने प्रोफेशनल फंड मैनेजर हैं, उनका एक शानदार इंटरव्यू सामने आया और सच कहूं तो उसने पूरी ट्रेडिंग कम्युनिटी में हलचल मचा दी है। आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या कहा, बल्कि उन गहरे सवालों की चीरफाड़ करेंगे जो उनसे पूछे गए हैं। ये सवाल किसी मास्टर क्लास से कम नहीं है। मतलब एक टॉप लेवल ट्रेडर के दिमाग में असल में चलता क्या है, वो सोचते कैसे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के एक असली प्रो फंड मैनेजर के माइंडसेट को डिकोड करते हैं। अब अक्सर हम लोगों को बड़े बड़े प्रॉफिट्स और सक्सेस स्टोरीज के बारे में बात करते सुनते हैं, है ना। लेकिन जरा इस कड़वी सच्चाई पर गौर कीजिए। मार्केट में हर कोई नुकसान झेलता है। जी हाँ, बिल्कुल हर कोई, यहां तक कि वो लोग भी जो सालों से इस गेम में हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि अगर भारी नुकसान होना तय है तो ये प्रो ट्रेडर्स मार्केट में सर्वाइव कैसे कर जाते हैं। वो कौन सी चीज है जो उन्हें पूरी तरह से बर्बाद होने से बचा लेती है। यहीं से ट्रेडिंग का वो असली अनदेखा पहलू शुरू होता है। तो सबसे पहली बात जिसे समझना बिल्कुल जरूरी है वो है नुकसान को एक नॉर्मल हिस्से के रूप में एक्सेप्ट करना। इंटरव्यू की शुरुआत ही इस लाइन से होती है जो सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। टॉम हॉगार्ट अपने जबरदस्त मुनाफे के लिए मशहूर हैं, लेकिन चर्चा की शुरुआत उनकी जीत से नहीं बल्कि इस फैक्ट से हुई कि हर कोई हारता है। यह हमें बताता है कि टॉम की शुरुआत भी बिल्कुल हमारी और आपकी तरह ही हुई थी। उनकी असली महानता इस बात में बिल्कुल नहीं है कि वो कभी कोई ट्रेड नहीं हारते, बल्कि सीक्रेट इस बात में छिपा है कि जब वो लाल स्क्रीन देखते हैं, जब उन्हें नुकसान होता है, तो वो सिचुएशन को हैंडल कैसे करते हैं। और यहीं से एंट्री होती है माइंडसेट की, जो एक बिगिनर और एक प्रो को पूरी तरह से अलग करता है। ये सवाल सच में एक अल्टीमेट लिटमस टेस्ट है। मतलब अगर कोई मार्केट में लंबे समय तक टिकना चाहता है तो उसे ये पूछना ही होगा, क्या कोई जादुई इंडिकेटर है जो प्रॉफिट दिलाता है, या फिर असली गेम पूरी तरह से हमारे दिमाग के अंदर चल रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर उस इंसान को खोजना चाहिए जो कभी भी कोई ट्रेड लेता है। और इसका जो जवाब सामने आता है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। एक तरफ वो नौसिखिया ट्रेडर है जो थोड़ा सा नुकसान होते ही पैनिक करने लगता है, वो पूरी तरह भावनाओं में बह जाता है। और दूसरी तरफ है एक प्रो। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि प्रो ट्रेडर को नुकसान का दर्द नहीं होता, दर्द उन्हें भी होता है, लेकिन उनके पास जो चीज है वो है एक बहुत ही सॉलिड, सख्त मनोवैज्ञानिक अनुशासन। वो अपने डर या लालच को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देते। तो बॉटम लाइन ये है, सफलता सिर्फ चार्ट्स को समझने से नहीं मिलती, बल्कि अपने खुद के दिमाग को कंट्रोल करने से मिलती है। लेकिन सिर्फ अच्छा माइंडसेट ही काफी नहीं है। मार्केट में सालों तक टिके रहने के लिए आपकी स्ट्रैटेजी का इवोल्यूशन भी बहुत जरूरी है। इंटरव्यू में पूछा गया ये सवाल एक बहुत ही प्रैक्टिकल मुद्दे को उठाता है। हम सब जानते हैं कि मार्केट का मूड हमेशा बदलता रहता है, तो ऐसे में क्या एक ट्रेडर को लगातार अपनी अप्रोच बदलनी चाहिए या फिर एक ही फिक्स्ड स्ट्रैटेजी पर टिके रहना चाहिए। ये फ्लेक्सिबिलिटी और जिद के बीच का एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है जो हर बड़े फंड मैनेजर को खोजना पड़ता है। अगर हम एक ट्रेडिंग करियर के टाइमलाइन को देखें तो शुरुआत हमेशा एक बेसिक अप्रोच बनाने से होती है। उदाहरण के लिए चलिए एक बहुत ही पॉपुलर और सिंपल बिगनर अप्रोच की बात करते हैं, रबर बैंड स्ट्रैटेजी। इसे आप मीन रिवर्जन का ही एक रूप समझ सकते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। जैसे आप एक रबर बैंड को खींचते हैं तो वो झटके से वापस अपनी जगह पर आता है, राइट। बिल्कुल वैसे ही जब कीमतें अपने मूविंग एवरेज से बहुत ज्यादा दूर निकल जाती हैं तो ट्रेडर्स उनके वापस एवरेज की ओर स्नैपबैक करने का वेट करते हैं और ट्रेड लेते हैं। इसके स्टेप्स एकदम सिंपल हैं। पहला, प्राइस को मूविंग एवरेज से काफी दूर जाने दें। दूसरा, एंट्री के लिए तब तक वेट करें जब तक चार्ट पर वापस मुड़ने का एक बहुत ही क्लियर सिग्नल ना मिल जाए। अब समय के साथ जैसे जैसे मार्केट बदलता है, ऐसी स्ट्रैटेजीज के लचीलेपन का टेस्ट होता है। और एक प्रो ट्रेडर सालों के अनुभव के बाद इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मार्केट की मौजूदा कंडीशन के हिसाब से ढालना सीख जाता है। सालों के इसी अनुभव के बाद जब एक ट्रेडर पीछे मुड़कर देखता है तो उसे क्या नजर आता है। ये इस पूरे इंटरव्यू का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मोमेंट था। ये सवाल सिर्फ कोई रैंडम ट्रेडिंग टिप मांगने के बारे में नहीं है। ये उन गलतियों, उस फ्रस्ट्रेशन और उस दर्द को एक्सेप्ट करने के बारे में है जो मार्केट के तूफानों से गुजरने के बाद ही समझ में आते हैं। अपने युवा रूप को सलाह देने का मतलब है कि काश उस वक्त को ये बता पाता कि भावनाओं में नहीं बहना है। और सच कहूं तो हम सभी के लिए इसमें सीखने को बहुत कुछ है। और अब हम आते हैं उस हिस्से पर जो इस पूरी चर्चा को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है, चार्ट से परे हमारी असल जिंदगी। ये बहुत ही कमाल का सवाल है। सोचिए, एक ट्रेडर दिन के 8 घंटे अपनी भावनाओं को, अपने डर को, अपने लालच को
पूरी तरह से कंट्रोल करना सीखता है, तो क्या मार्केट बंद होने के बाद वो अचानक से एक आम रिएक्टिव इंसान बन सकता है? बिल्कुल नहीं। वो मेंटल कंडीशनिंग जिसे बनाने में सालों लगते हैं, उसे आप बस एक स्विच दबाकर बंद नहीं कर सकते। इंटरव्यू में इस बात पर बहुत जोर दिया गया कि कैसे ये इमोशनल कंट्रोल आपकी ओवरऑल चेतना और रोजमर्रा की जिंदगी में घुल मिल जाता है। कई सक्सेसफुल ट्रेडर्स का ये मानना है कि जो अनुशासन वो मार्केट में दिखाते हैं, उसका सीधा असर उनके पर्सनल रिश्तों पर, उनके स्ट्रेस हैंडल करने के तरीके पर और लाइफ को देखने के नजरिए पर पड़ता है। मतलब ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने की मशीन नहीं रह जाती, ये खुद को अंदर से एक बेहतर, शांत इंसान बनाने का जरिया बन जाती है। तो हम शुरुआत करते हैं लाल स्क्रीन और नुकसान के डर से और पहुंचते हैं अल्टीमेट इमोशनल मास्टरी तक, जो हमें ना सिर्फ एक शानदार ट्रेडर बनाती है बल्कि पूरी तरह से एक बदला हुआ इंसान भी बना सकती है। तो आज आपको खुद से ये पूछना है, क्या ट्रेडिंग का आपका आखिरी गोल सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है, या फिर यह आत्मनियंत्रण और खुद को पूरी तरह से बदलने का एक बहुत बड़ा मौका है? इसी विचार के साथ मैं आज की ये चर्चा यहीं छोड़ता हूं। जरूर सोचिएगा इस बारे में।